नरेंद्र मोदी के मन की बात का 113वां एडिशन अब से कुछ देर पहले संपन्न हुआ है। पूर्व विधायक गिरिडीह निर्भय कुमार शाहाबादी अपने आवासीय कार्यालय में ज़िले के कुछ जाने पहचाने भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं के साथ पीएम के मन की बात को सुन रहे थे। तस्वीर स्क्रीन पर अगर आप देखें तो यहाँ पर जो स्थानीय नेता और कार्यकर्ता पार्टी के हैं वो आपको दिखेंगे। सर से बात करेंगे। मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो आगामी विधानसभा चुनाव की सरगर्मियाँ तेज़ हो रही है। बात करते हैं पूर्व विधायक गिरिडीह निर्भय कुमार शाहाबादी जी से। सर, स्वागत है आपका चैनल में। 113वां एडिशन पीएम के मन की बात का आप सभी अभी सुन रहे थे। मुख्य सार आज के इस एडिशन का क्या रहा? देखिए, मुख्यतः हम लोग को जानकारी मिली कि सबसे पहले आज पहली बार स्पेस डे मनाया गया। चंद्रयान 3 की सफलता पे चर्चा हुई है। हमारे युवाओं के जो आकांक्षाएं हैं, युवाओं को जो लाल किले से उन्होंने 15 अगस्त को आह्वान किया था कि राजनीति से जुड़े, तो युवाओं जुड़ना चाहते हैं, लेकिन जो हमारे देश में एक दूसरी राजनीति चल रही है, परिवारवाद की राजनीति, जिससे युवाओं को अवसर नहीं मिल पा रहा है। इसका उल्लेख किया उन्होंने, युवाओं को प्रेरणा देने का काम किया कि परिवारवाद की राजनीति से बाहर आकर के आप राजनीति में जुड़िए, स्पेस मूवमेंट में जुड़िए। जो हमारा जो आज स्पेस डे मनाया गया है, उसके तहत में हमारे देश की जो रोड मैप है, देश का जो विकसित भारत का सपना है वो साकार होगा, हमारी सीमाएं सुरक्षित होंगी, इस बात का उल्लेख उन्होंने किया। और बहुत सारे बिंदु जो हमारे देश में जो हमारी जो कृति है, जो देश में हम कुछ उपलब्धियां कर पा रहे हैं, उसके बारे में उन्होंने उल्लेख किया है, जिसको जान करके हम लोग को पहली बार एहसास हुआ कि माननीय प्रधानमंत्री बहुत ही बारीक सोच रखते हैं और देश को विकसित भारत बनाने में अपना जो योगदान दे रहे हैं और लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं। निश्चित रूप से आगे चल कर के हम विकसित भारत का जो सपना हमने देखा है वो साकार होगा। सर, कुछ बातें अपने शहर और विधानसभा क्षेत्र की अगर की जाए, 2 बार यहाँ से आप विधायक रहे, काफ़ी काम करने का आपको अवसर मिला। जहाँ तक आपने काम किया था 10 वर्षों के कार्यकाल में, उसके बाद से अब तक लगभग 4.5 पौने 5 साल का जो कार्यकाल बीता है वर्तमान विधायक का, कहाँ देख रहे हैं काम होता हुआ, किस तरह की स्थिति है? देखिए, अपने कार्यकाल में मैंने सभी क्षेत्रों में काम किया है। पानी, बिजली, सड़क, स्वास्थ्य, सारी चीज़ों पे काम किया है और मुझे इस बात का गर्व भी है। लेकिन अभी इन 5 सालों में अगर हम देखें तो पूरा गिरिडीह के विकास ठहर चुका है। विकास की बात छोड़िए, यहाँ पर सिर्फ लूट खसोट का वातावरण बना हुआ है। ये जनता त्रस्त है और इसका लाभ निश्चित रूप से आने वाले चुनाव में मिलेगा। एंटी इनकम्बेंसी जो हम कहते हैं, एंटी इनकम्बेंसी का प्रभाव हमारी जो गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र की जनता झेल रही है, उसको निजात दिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी और मैं कृत संकल्पित हूँ कि ऐसे सरकार को सबसे पहले उखाड़ना है, उसके बाद यहाँ विजय हासिल होगी तो फिर से गिरिडीह को विकास के रास्ते पे निश्चित रूप से ले जाने का प्रयास किया जाएगा। सर, बीजेपी एक बड़ी पार्टी है। गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र में भी अगर बात की जाए, निश्चित रूप से आप एक बहुत अनुभवी नेता हैं, नेतृत्व क्षमता आपकी जो है वो सराहनीय है। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर एक अनार और 100 बीमार की स्थिति है, कई ऐसे दावेदार भी सामने आ रहे हैं, उनके नाम सामने आ रहे हैं, तो इन दावेदारों के बीच में आप अपने आप को कहाँ देख रहे हैं? देखिए, राजनीति में दावेदारी होना चाहिए। तो मैंने अभी पहले ही कहा, माननीय प्रधानमंत्री जी भी ने बात को कहा कि परिवारवाद की राजनीति नहीं करनी है। राजनीति में सबको अवसर मिलना चाहिए। अगर कोई ये आकांक्षा रखता है कि मुझे अवसर मिले, तो उसमें कहीं किसी दूसरे को चिंता करने की बात नहीं है। सारा चीज़ आज के राजनीति में सर्वेक्षण होते हैं, सारी चीज़ें जानकारी हासिल करके हमारी पार्टी बड़ी है, आपने कहा, और हमारी पार्टी पूरी बारीकी से इन चीज़ों को देखती है और देखने के बाद जो तय करेगी, जिनको भी टिकट मिलता है
तो निश्चित रूप से पार्टी वहाँ पर मेहनत करने का काम करेगी। सर, राजनीतिक गलियारों में तरह तरह की खबरें और अटकलें सामने आती हैं। चर्चाएं इस तरह की भी हैं कि अगर आपको टिकट नहीं देती है पार्टी, तो क्या आप इंडिपेंडेंटली चुनाव लड़ेंगे? देखिए, ये प्रश्न ही नहीं होता है कि पार्टी टिकट नहीं देगी। ये प्रश्न ही आज के दिन बेमानी लगता है। चूँकि मैं तो सिर्फ इतना ही जानता हूँ कि मेरी गलती नहीं है। मैंने 10 साल इस क्षेत्र का विकास किया, लोगों की भलाई की है। कोरोना काल में हम लोगों ने जनता के साथ जुड़ करके उनकी सेवा की है, और आज तक हारने के बाद भी आज मैं अपने आवासीय कार्यालय में बैठ करके जनता के सुख दुख में हम हिस्सेदारी लेता हूँ। इसलिए कहीं भी अगर हम सोए रहते या निष्क्रिय रहते तब तो एक तो समझ में आता है, लेकिन हमारी दावेदारी है और ये बात की ये दूर दूर तक सोच नहीं है कि पार्टी हमको टिकट नहीं देगी और मैं निर्दलीय लड़ूंगा या दूसरे दल की बात करूंगा। ऐसा बात अभी बेमानी है। आगामी विधानसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो क्या गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र और झारखंड में परिवर्तन करने की स्थिति में है बीजेपी? बिल्कुल, चूँकि लोगों ने झेला है यहाँ जिस तरह से लूट खसोट और पूरे तरह से खनिज संपदाओं की लूट, और जिस तरह से आप देख रहे हैं एक कुर्सी का खेल चल रहा है। कभी ये बैठ रहे हैं, कभी वो बैठ रहे हैं, कभी अपनी पत्नी को लड़ा रहे हैं, कभी पत्नी का नाम आ रहा है। और ये परिवारवाद की राजनीति, अभी आज प्रधानमंत्री ने भी उल्लेख किया है कि ये परिवारवाद के चलते आज हमारे युवाओं को, हमारे देश के जनता को काफ़ी क्षति उठानी पड़ रही है। और ये परिवारवाद की राजनीति यहाँ भी वर्तमान जो हमारी सरकार है, हेमंत सोरेन की सरकार